हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस क्लास में स्वागत है। तो आज से हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो सबसे पहले दोस्तों आज से क्या पढ़ेंगे हम? रीजनिंग पढ़ेंगे। और यदि आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी कमेंट करें, तो फिर और वीडियो इसे लगातार बनाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर। देखिए, आज से हम रेगुलर है जो वीडियो, जब इसका पूरा डाइस खत्म कर देंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी, किसी भी चीज का तैयारी करते हैं, आपसे रीजनिंग का यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तब आप बोलिएगा। लेकिन यहाँ से डेली देखना पड़ेगा। जितना टोटल जब डाइस पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कंप्लीट, तो आज तो शुरुआत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं डाइस। यानी डाइस में क्या पढ़ रहे हैं? पासा। डाइस में पासा पढ़ रहे हैं, तो इसमें टोटल कितना केस बनता है? तो यदि हम ये समझ लें कि टोटल कितने प्रकार के हैं जो डाइस बन सकते हैं, परीक्षा में कितने प्रकार के जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये जनरल प्रैक्टिस करेंगे तो इसे पता नहीं चलेगा। यदि हम लाइन बाय लाइन पता करें कि टोटल कितना बन सकता है, तो इसलिए दोस्तों उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, पहला नंबर केस नंबर पहला। आपसे परीक्षा में एक एक डाइस दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि अपोजिट टू चार, चार के विपरीत क्या है। तो जैसे भी यहाँ पे पूछ लेगा दोस्तों, चार के विपरीत, चार के विपरीत, यानी आपको देखिए एक ही मात्र केवल एक पसा दिया रहेगा। परीक्षा मात्र एक भी पसा रह सकता है, दो भी रह सकता है, तीन से अधिक भी रह सकता है, दो से अधिक, तीन चार पांच। तो सबसे पहले यदि ओनली वन डाइस, केवल एक पसा हो, तो चार का विपरीत क्या होगा ये आगे समझेंगे। पहला केस ये पढ़ना है, सबसे पहला केस। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे। अभी दोस्तों कुछ समझना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि यदि ओनली वन डाइस, केवल एक पसा, अभी सिर्फ ये समझना है कि केवल एक पासा हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, खाली एक कॉन्सेप्ट में रखना है। इसके बाद आगे टोटल केस पढ़ाएंगे, केस वन केस टू ये सब। तो सबसे पहले केस वन है, केवल एक पासा हो तो चार का उल्टा पूछ सकता है, तीन का उल्टा पूछ सकता है, दो का अपोजिट क्या होगा। तो यदि केवल एक पासा हो तो अपोजिट कैसे बताएंगे, आगे समझेंगे। इसके बाद केस दो में टू डाइस हो, दो पासा हो। सिम देखिए, एक पासा और दो पासा। आप सभी को पता है कि एक पासा में है जो एक से लेके छह तक अंकित होता है। आप जो लूडो छक्का खेलते होंगे ना, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? पासा। तो सबसे पहले इसके बाद फिर दोस्तों आप समझ गए अपोजिट टू चार। फिर आपको पूछ लेगा इसमें चार के विपरीत क्या होंगे। फिर आपको पूछ लेंगे चार के विपरीत, कुछ भी अपने मन से हम कोई भी चीज ले रहे हैं, तो अब फिर आपको पूछ लेंगे चार के विपरीत क्या होंगे। तो ये केस नंबर दो बन गया। लेकिन केस नंबर दो में बहुत मजेदार बात है। क्या बात है? देखिए दोस्तों, इसमें तीन केस बनता है। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर, इसमें तीन केस बनता है। तो बोलेगा सर तीन केस क्या बनता है? अच्छा, ये तीन केस है जो हम अच्छा बता ही देते हैं। इसमें टोटल कितना केस बनता है? तीन केस। सबसे पहला इसमें टोटल केस टू में जो तीन बात है। पहला बात, नो कॉमन। चलिए ब्लैक से लिखते हैं, हम हमारे ख्याल से ब्लैक से ज्यादा दिखाई देता है। तो पहला नंबर इसमें आएगा वन कॉमन, वन कॉमन। नो कॉमन पहले लिख देते हैं, नो कॉमन। आपके पास आएगा कि कोई भी कॉमन ही नहीं होगा, दोनों पास। हम देखिए जिसमें जिस प्रकार इसमें एक तीन दो, इसमें देखिए दो दो कॉमन है कि नहीं। लेकिन आपको दो डाइस दिया रहेगा, लेकिन इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। दूसरा नंबर बात, दूसरा नंबर में क्या आ सकता है कि वन कॉमन, वन कॉमन यानी एक कॉमन रह सकता है। जैसे में देखिए दो दो, इसमें वन कॉमन है कि दो दो कॉमन है। तीसरा बात, तीसरा बात आपको आ सकता है टू कॉमन, टू कॉमन। और दोस्तों टू से अधिक कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीन है तो अपोजिट कौन बचेगा? सब। तो इसीलिए
तो आपके जब दो ठो डाइस दिया रहता है तो उसमें हम चेक करते हैं नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन, यानी एक भी कॉमन नहीं, एक कॉमन और टू कॉमन। तो आप सब इसको नोट करिए। तो अब देखिए हम एग्जांपल ले लिए। सबसे पहले नो कॉमन, नो कॉमन का एग्जांपल हम क्या ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम, यहाँ पे हम दे दिए एक, और यहाँ पे दे दिए दो, और यहाँ पे दे दिए तीन, ठीक है, और यहाँ पे दे दिए चार, यहाँ पे दे दिए पांच, छह। तो आप बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नो कॉमन, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका अपोजिट कैसे होगा? तो एक दो तीन कॉमन मतलब होता है सेम चीज रहना चाहिए। क्या इसमें एक है? नहीं है। चार, क्या इसमें दो है? नहीं है। पांच, क्या इसमें तीन है? नहीं है। क्या है? छह। इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, पहला केस। इसी लिखे है नो कॉमन। जब दो डाइस में हम चेक करते हैं क्या कोई कॉमन हो है, चेक करना। अच्छा कॉमन है, आप चेक करेंगे क्या एक कॉमन है, दूसरा बात क्या चेक करेंगे, वन कॉमन है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखे दोस्तों, जैसे हम लिख दिए एक दो तीन, एक दो तीन, और यहाँ पे दे दिए चार तीन छह। तो जब अब की बार हम चेक किए तो चेक करते हैं क्या एक है इधर? नहीं। क्या तीन है? हाँ तीन तो है। तो सर एक कॉमन आ गया। जब एक ठो कॉमन देखिए, एक तीन आ गया, और इसमें भी क्या है? तीन। तो वन कॉमन है। तो जब एक कॉमन आएगा तब कैसे बनाएंगे? समझ गई? तो अभी पकड़िए कि पहले चेक करेंगे क्या कोई दो डाइस में क्या कॉमन है। चार पांच डाइस दिया रहे, तो दो डाइस में चेक करते हैं क्या कोई कॉमन है? नहीं है। इसमें चेक किया वन कॉमन, कॉमन है तो क्या कॉमन है? तीन कॉमन है। और लास्ट जो है ये कौन डाइस है? ये टू कॉमन, टू कॉमन। अब चेक करेंगे दो कॉमन जब रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक दो तीन, ये क्या है? तीन है। एक दो तीन, आगे हम लिख दिए चार दो तीन, चार दो तीन। और जब टू कॉमन हो, डायरेक्ट नहीं, यदि यहाँ पे दो तीन, यहाँ पर भी दो तीन रहता तो गलत हो जाता। याद रखिए जब हम चलते हैं ऐसे, बताइए घड़ी की दिशा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। जब ऐसे चलते हैं तो क्या चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप सब समझते हैं बात? तो जब टू कॉमन आए तो आपको देखना पड़ेगा कि एक क्लॉकवाइज चलना चाहिए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तब दो कॉमन मान्य होगा, नहीं तो समझिए ये सब गलती है। इसी में देखिए एक दो तीन, तो हम चेक करते हैं दो तीन कैसे चल रहा है। देखिए दो तीन ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। अब दो तीन है जो एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए दो तीन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सही है। तो दोस्तों यहाँ तक हम क्या सीखे? पहला केस क्या पढ़ना, केस वन, केस टू आपको समझा दिए कि केस टू में आपको चेक करना है कि क्या कोई कॉमन है, क्या वन कॉमन है, टू कॉमन है, तो उसको कैसे बनाएंगे, यानी जो भी ऐसा आए तो उसको कैसे बनाएंगे। ये सब केस तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ आ रहे हैं कि कैसे हमको चेक करना है, क्या कॉन्सेप्ट है। और चौथा जो कॉन्सेप्ट आता है केस नंबर तीसरा, दोस्तों केस नंबर दो हो गया, और केस नंबर तीन में पढ़ना है मोर देन टू डाइस। यानी जब मोर देन टू डाइस, मोर देन टू डाइस। तो दोस्तों आप जानते हैं यदि इसका हिंदी लिखेंगे तो फिर और कैसे छोटा छोटा है लिखना, तो फिर यहाँ पे नहीं आता। आप सब लिखिए मोर देन टू डाइस, यदि दो से अधिक पासा हो। तो केस नंबर तीन हो गया क्लियर। यदि दो से अधिक पासा हो तो क्या करेंगे? दो पासा, दो से अधिक भी पासा, तीन चार पांच छह सात 10 20 30 का तो हो जाते, तो कैसे बनाएंगे? अपोजिट। और चौथा केस पढ़ेंगे, आप इसी देख के समझ जाइएगा नहीं सर यदि पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा केस पढ़ेंगे, चौथा जो मेरा केस है केस नंबर फोर, और केस नंबर फोर का नाम है ओपन डाइस। ओपन डाइस, जब ओपन डाइस पढ़ लेंगे तो लास्ट बचेगा एक तो, सर बोले क्या है वो? केस नंबर पांच। और केस नंबर पांच पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड डाइस। क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज बेस्ड डाइस।
LAN लैंग्वेज बेस्ड डाइस। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको समझ में आया होगा कि हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जानते हैं अभी थोड़ा पढ़ाना है, सब बैठा हुआ है, लेकिन तब पर भी हम कोशिश किए। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं तो थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, इससे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मानक पसा किसे कहते हैं आप सभी को पता है, तो आप सब कमेंट करिए कि मानक पसा क्या है। तो मानक पसा किसे कहते हैं, समान पसा किसे कहते हैं, ये सब कल बताएंगे। इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन केस नंबर 1 से। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि केस नंबर 1 में है, जो केस नंबर 1 में क्या पढ़ना है, ओनली वन डाइस। साथ साथ बोलिए ओनली वन डाइस, केवल एक पसा हो तो पता करना है कि चार के विपरीत क्या होगा, अपोजिट टू 4 यानी 4 के विपरीत क्या होगा। यदि केस 2 में देखना है कि यदि 2 डाइस हो तो उसमें कैसे पता चलेंगे कि 4 का विपरीत क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। लेकिन केस 2 में मजेदार क्या बात है, 3 चीज ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि नो कॉमन, नो कॉमन, उसमें ध्यान रखना है कि नो कॉमन। क्या कोई कॉमन आ रहा है तो चेक किए, यहाँ पे इसमें एक है, नहीं है तो कॉमन नहीं आ रहा है। 2 3 इसमें अलग अलग है तो नो कॉमन। फिर 2 डाइस में यदि आना है तो चेक करेंगे क्या कोई 1 कॉमन है। जब हम चेक किए तो अच्छा सर 3 3 कॉमन है, तो इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन और आगे चलेंगे, चेक किए कि 2 3 क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। ये ध्यान में रखना है। तो हम देखिए 2 3 क्लॉकवाइज है, तो और फिर ऐसे चेक किए तो 2 3 दूसरे डाइस में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए बिल्कुल सही है। जब 2 कॉमन होता है तो दोस्तों सीख लीजिए, जब 2 कॉमन होता है, देखिए इसमें 2 कॉमन क्या है, इसमें 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है और इसमें भी क्या कॉमन है, 2 3। जो बचता है वही अपोजिट हो जाता है। तो बताइए एक का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, एक का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1। लेकिन तब पर भी हम नहीं बताना चाहते थे, लेकिन कल बारीकी से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। तो आप सब कमेंट करिए स्टैंडर्डाइज जनरलाइज क्या होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।